Guys, in this video we will see some important keyword related to computer algorithm like CPU scheduling algorithm in operating system. So this is a very important topics because to learn a very big topic we have to start from out the basic. So this is the basic and don't forget to like the video. If you are new to this channel then please subscribe our channel and let's start the video. And in this video we will see about the arrival time, bus time, response time, completion time and all. So understand this topic like we have some important keywords like arrival time that we denote as AT and bus time that is BT and response time that is RT and completion time that is CT, the waiting time WT, and one more that is turnaround time which we denote as TAT. Right. So we will understand an example and we will see what are these terms. So first of all, let me tell an example. Like we have एक टीचर है हमारे पास, ठीक। यहाँ पे हमारा कोई एक टीचर है और इसके पास से ढेर सारे स्टूडेंट आए S1, S2 और यहाँ पे एक और आया S3, ठीक। अभी क्या है कि जो ये टीचर है स्टूडेंट्स हैं ये आ रहे हैं 11 बजे, ठीक, और ये आ रहा है 11:05 पे, ठीक, और ये आ रहा है 11:10 पे। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा आप। तो वो क्या रहा है, ये 11 बजे आ रहा है, ये 11:05 पे आ रहा है और ये 11:10 पे आ रहा है, ठीक। इसका कोई डाउट है, इसका भी कुछ डाउट है, इसका भी कुछ डाउट है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो टीचर है तो जो सबसे पहले इसके पास आएगा वो इसके डाउट को क्लियर कर देगा, राइट। अब वो डाउट सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर एंड द क्वेश्चन दैट इज आस्किंग। लाइक क्वेश्चन अगर बड़ा होगा तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, राइट, और क्वेश्चन छोटा होगा तो जल्दी से वो सॉल्व करके इसको भेज देगा। तो सेम जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, वैसा ही कुछ हमारा सीपीयू के साथ होता है। लाइक जो हमारा एक यूनिप्रोसेसर सिस्टम होता है, लाइक जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सीपीयू है। तो सीपीयू होता क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के अंदर कोई भी प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं या फिर कोई भी हमारा प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो होता क्या है बेसिकली, लाइक अगर हमारा यूनिप्रोसेसर लाइक जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सीपीयू होता है तो वो एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। एक टाइम के में एक ही प्रोसेस तो एग्जीक्यूट करेगा ना, क्योंकि सीपीयू तो एक है, लाइक एक टीचर है तो वो एक बार में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, एक ही स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर कर पाएगा। तो उसी तरह ही सीपीयू भी एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, एक 11 बजे आए, 11:05 पे आए, 11:10 पे आए। मे भी हो सकता है कि अभी इसका डाउट क्लियर ना हुआ हो जब भी दूसरा स्टूडेंट आ गया एंड देन तीसरा आ गया। तो ये सब आ तो गए, अब ये लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक। अब ये जो चीज़ें लाइन में खड़े हुए इसको हम यहाँ पे कहते हैं रेडी क्यू, ठीक है। सो दैट इज रेडी क्यू। लाइक हमारा एक प्रोसेस आया, यूजर ने एक प्रोसेस दिया, ठीक, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि वो बस एक ही था तो वो इजीली एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी दूसरा प्रोसेस आया, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और दूसरा आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। तो सीपीयू कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि मैं पहले इसको करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ, कौन सा करूँ मैं, ठीक। तो ढेर सारा जब लोड हो जाएगा एक सिंगल प्रोसेस पर तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग शेड्यूल करते हैं कि लाइक कौन सा प्रोसेस पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, कौन सा उसके बाद होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, लाइक जो भी हमारा यहाँ पे प्रोसेस है, लाइक यहाँ पे एक स्टूडेंट आया 11 बजे और 11:05 पे आए, 11:10 पे आए। तो हो सकता है कि 11:05 से पहले इसका डाउट क्लियर कर दे। उसी तरह ये प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर ले, प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट कर ले। लेकिन तब क्या होगा जब सारे के सारे प्रोसेस एक ही साथ यूज़र दे दे, लाइक एक ही बार पे सारे के सारे स्टूडेंट आ जाए। अभी यहाँ पे सब अलग अलग टाइम पे आ रहे थे, सबका अराइविंग टाइम अलग था। तो अगर हम सभी को एक ही टाइम पे भेज देते हैं, लाइक सारे के सारे स्टूडेंट 11 बजे ही आ गए और सारे के सारे प्रोसेस सीपीयू को एक ही बार में दे दिया गया, तो क्या होगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। देखो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे सीपीयू को जब हम सारे के सारे प्रोग्राम एक साथ, सारे के सारे प्रोसेस एक साथ दे देंगे तो ये बोलेगा कि मैं पहले कौन सा प्रोसेस करूँ, ये प्रोसेस वही करेगा। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे ये जो टीचर है वो कौन से स्टूडेंट का सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेगा, डाउट सॉल्व करेगा, बेसिकली उसका जिसका डाउट सबसे कम होगा, सबसे छोटा होगा, या फिर हो सकता है जिसको डाउट सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लगे, या फिर जो सबसे पहले आया उसको, ठीक। तो ये सारे जो एल्गोरिथम है, जो इसके तरीके हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वही होता है हमारा सीपीयू एल्गोरिथम। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स को समझेंगे,
लाइक अराइवल टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, टर्न एंड ऑन टाइम क्या है। अगर हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए ना, तो हम इसके सारे प्रोसेस को, सारे एल्गोरिदम को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम ये एग्जांपल को लेके चलेंगे साथ ही साथ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को रिलेट करिएगा। ठीक, तो लाइक अराइवल टाइम क्या है, जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है, अराइवल टाइम। तो जैसे कि जो हमारा स्टूडेंट आया, पहला स्टूडेंट आया 11 बजे, ठीक, तो इसका अराइवल टाइम कितना हुआ, 11 बजे ऑब्वियसली। वैसे ही कोई प्रोसेस सबसे पहले इस यूजर ने दिया, तो उसका अराइवल टाइम वो टाइम होगा जब वो प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है। रेडी क्यू मतलब वो प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है कि भाई मेरा ये प्रोग्राम है, इसको तुम एग्जीक्यूट करो। ठीक, अब वो रन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो दूसरी बात है, मगर अभी वो जो प्रोसेस यूजर ने दे दिया है वो रेडी क्यू में आ गया है। ठीक, अब रेडी क्यू और रनिंग दो चीज़ें होती हैं। ठीक, रेडी क्यू और रनिंग दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रोसेस रन करेगा या तो वो प्रोसेस रेडी क्यू में होगा। ठीक, अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। लाइक स्टूडेंट 1 आया, ठीक, अभी वो आ गया, अब प्रोसेस इसको रन कर रहा है। ठीक, रन कर रहा है, रन कर रहा है। अभी जैसे ही दूसरा आया ना, अभी S1 रनिंग में है। ठीक, अब दूसरा स्टूडेंट आया, अब वो रेडी क्यू में आ जाएगा, बोलेगा कि तुम वेट करो। S3 आया, ये भी रेडी क्यू में, S4 आया रेडी क्यू में। ठीक, अब S1 अभी रनिंग है, जैसे ही ये रन कर देगा, ये इसको फिर से रेडी क्यू में भेज देगा और S2 को रनिंग में ले आएगा, क्योंकि S1 का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, आपने बोला यहाँ पे रनिंग हो रहा है तो फिर तो कंप्लीट हो गया होगा, नहीं, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है इस स्टूडेंट का कोई और भी डाउट हो, तो ये क्या करेगा, फिर से रेडी क्यू में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अभी S2 आया, ठीक, S2 रन होगा। ठीक, S2 अगर कंप्लीट हो गया, इसका डाउट क्लियर हो गया, तो फिर ये आउटपुट खत्म, ये प्रोसेस मेरा हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर से S2 को यहाँ भेज देगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस जो रनिंग हो रहा है, रनिंग मोड में है या फिर रेडी क्यू में है, तो बेसिकली जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो रेडी क्यू में आके वेट करते हैं। ठीक, अब जैसे कि जो भी हमारा स्टूडेंट S1 था, S1 को टाइम लगा, लाइक जैसे ही यहाँ पे आया प्रोसेस, ये एग्जीक्यूट स्टार्ट हो गया रनिंग में, और इसको टाइम लगा 2 मिनट। ठीक, 2 मिनट इस प्रोसेस को लग गया एग्जीक्यूट करने में, कंप्लीट होने में। देखो, प्रोसेस को कितना टाइम लगा और प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, दोनों ही अलग चीज़ होती है। ठीक, लाइक S1 का डाउट था 2 मिनट का, ठीक, 2 मिनट टाइम लगना है उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन उसका कंप्लीट कब हो रहा है वो डिफरेंट चीज़ होती है। तो ये दोनों में डिफरेंट है। तो जितना टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो होता है मेरा ब्रस्ट टाइम, दैट इज ब्रस्ट टाइम। ठीक, कि कितना टाइम लगेगा प्रोसेस को कंप्लीट करने में। सो द अमाउंट ऑफ द CPU टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, दैट इज नोन एज द ब्रस्ट टाइम। एंड वी ऑल ऑलरेडी नो व्हाट इज द अराइवल टाइम। ठीक, सो अराइवल टाइम इज द टाइम व्हेन द प्रोसेस कम फर्स्ट टू द रेडी क्यू, वो होता है मेरा अराइवल टाइम। और ब्रस्ट टाइम क्या होता है मेरा, द अमाउंट ऑफ द CPU टाइम रिक्वायर्ड बाई अ प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन, दैट इज हमारा ब्रस्ट टाइम। ठीक, अब बात आती है रिस्पॉन्स टाइम की। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ठीक, सो रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली आप देख लो, रिस्पॉन्स टाइम को RT से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, द टाइम टेकन बाय द CPU व्हेन द फर्स्ट रिस्पॉन्स मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल था S1 आया हमारा कब, 11 बजे आया। ठीक, अब मैंने इसको 11 बजे ही रिस्पॉन्स कर लिया, लाइक टीचर खाली था पहले इनिशियली, तो 11 बजे ही उसने इसको रिस्पॉन्स किया, तो वो मेरा है इसका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, अराइवल टाइम 11 बजे आया और इसको रिस्पॉन्स कब मिला, 11 बजे ही तुरंत मिल गया। हमारा टीचर बहुत ही अलर्ट था और वो तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स किया, तो दैट इज आवर रिस्पॉन्स टाइम। और इसका ब्रस्ट टाइम कितना है, 2 मिनट, यानी 2 मिनट लगेंगे इसके क्वेश्चंस, इसके डाउट्स को सॉल्व करने में। ठीक, तो वो मेरा क्या होता है, ब्रस्ट टाइम होता है। और हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया, जैसे ही स्टूडेंट आया, टीचर ने उसको उसके क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना चालू किया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा ब्रस्ट टाइम। ठीक है, और रिस्पॉन्स टाइम जैसे ही आया तुरंत के तुरंत वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, वो हो गया मेरा फर्स्ट टाइम। अब हुआ क्या, मतलब तुरंत के तुरंत ही दूसरा स्टूडेंट आ गया, वो बोल रहा है सर प्लीज़ मेरा पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और ये अभी ये सेटिस्फाइड हो गया। ठीक, तो अभी इसका एक और डाउट है, मगर ये बोला कि सर पहले आप इसको एग्जीक्यूट कर लो, मैं बाद में आता हूँ। ठीक, तो फिर क्या होगा कि ये दूसरा स्टूडेंट आया और ये पहला फिर से वापस रेडी क्यू में चला गया। ठीक, तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, S1 इज नॉट कंप्लीटेड येट, क्योंकि अभी इसका एक क्वेश्चन और डाउट है, तो ये रेडी क्यू में है। ठीक है, तो S2 आया, ठीक, S2 लाइक ये 2 मिनट में तो कंप्लीट हो गया था पहला वाला,
लेकिन अभी फिर से ये रेडी क्यू में चला गया। अब S2 आया, S2 का अराइवल टाइम कितना हो जाएगा, 11:02 पर, क्योंकि 11 बजे पे 11 ये 2 मिनट लगा था, 11 बजे आया था, 11:02 पे ये प्रोसेस भेज दिया था वापस रेडी क्यू में। तो 11:02 पे जो हमारा S2 आया है, ये इसका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, ये इसका रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका ब्रश टाइम मान लेता हूँ मैं, इसको लग रहा है 4 मिनट लग रहा है इसको। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है वो होता है हमारा ब्रश टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम इसका क्या हो जाएगा, 11:02, जब ये पहली बार रनिंग मोड में रेडी क्यू से आता है, वो होता है मेरा रिस्पॉन्स टाइम। और फिर से आ गया अब हमारा S1। अब S1 जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो होगा मेरा कंप्लीशन टाइम। लाइक ये जो टीचर है वो जब इसके सारे के सारे डाउट कंप्लीट कर देगा, तो वो होगा मेरा कंप्लीशन टाइम। ठीक है, सो हमने क्या क्या देखा, अराइवल टाइम देखा, ब्रश टाइम देखा, रिस्पॉन्स टाइम देखा, कंप्लीशन टाइम देखा। ठीक, अब वेटिंग टाइम क्या होता है, जैसे कि ये 11 बजे आया, ठीक, अभी 11:05 पे आया, ऐसा भी पॉसिबल है कि सारे के सारे 11 बजे आ जाएं, है ना। और S1 का डाउट बहुत ही कम है, तो सबसे पहले टीचर इसका इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, S2 का फिर बाद में सॉल्व करेगा, S3 का बाद में सॉल्व करेगा। तो इन सबको तो वेट करना पड़ रहा है ना। तो ये सारे प्रोसेस जो कि वेटिंग लिस्ट में है, एक रेडी क्यू है जो कि हमारा रेडी क्यू में ये लोग बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। सो द वेटिंग टाइम, मतलब कि जो भी हमारा ये वेट कर रहा है टाइम, जिस टाइम पे ये रिस्पॉन्स हो रहा है, रिस्पॉन्स होना और वेटिंग टाइम दोनों में डिफरेंट है। लाइक ये तो 11:05 पे आ रहा है, और मान लो कि टीचर इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते करते 10 मिनट लगा दिया, ठीक, तो इसको तो 5 मिनट वेट करना पड़ा एक्स्ट्रा ना, क्योंकि 11:05 पे ही आ गया था, और 11:10 तक तो टीचर S1 को ही पढ़ा रहा है। सो वो होता है हमारा वेटिंग टाइम। ठीक है, सो बेसिकली कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, तो वो होता है हमारा वेटिंग टाइम। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम का। सो व्हाट इज़ द टर्न अराउंड टाइम, बेसिकली इसको हम TAT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, WT का एक फॉर्मूला होता है। सो WT इज बेसिकली TAT माइनस PT। वी विल सी हाउ दिस इज कमिंग। ओके, सो फर्स्टली TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। सो इट इज बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस टू कंप्लीट फ्रॉम द सबमिशन टाइम टू द कंप्लीशन टाइम। लाइक TAT को हम कह सकते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वो टाइम जब वो प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, माइनस उसका अराइवल टाइमिंग, वो होता है हमारा TAT, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। ओके, सो वेटिंग टाइम हमने कैसे निकाला था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। लाइक जो भी हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस TAT का जो डिफरेंस होगा, उसमें से अगर हम बस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वेटिंग टाइम आ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली गाइज ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें थी, मगर समझने वाली चीज़ें थी। तो आप इस चीज़ को आई होप समझ गए होंगे, अराइवल टाइम क्या है। जब भी हमारा प्रोसेस आता है जो कि अराइव करता है रेडी क्यू में, तो वो होता है मेरा अराइवल टाइम। और बस टाइम जो कि कितना टाइम लग रहा है उस कंप्लीट करने के लिए टाइम, वो होता है हमारा बस टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम, जब हमारा CPU उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी क्यू से बाहर निकल रहा है रनिंग मोड में आने के लिए, तो वो होता है हमारा व्हाट, रिस्पॉन्स टाइम। और कंप्लीशन टाइम क्या होता है आपको पता है, जब हमारा प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो जाता है, वो होता है हमारा कंप्लीशन टाइम। और वेटिंग टाइम क्या होता है, जैसे कि जो वेट करना पड़ रहा है इन सारे को, वेट रेडी क्यू के अंदर जो भी हमारा टाइम लग रहा है वेटिंग के लिए, वो होता है हमारा रेडी क्यू। और टर्न अराउंड टाइम आपको पता है क्या होता है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द टर्न अराउंड टाइम, CAT माइनस AT। एंड वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TAT माइनस PT। Okay guys, so this was all about this video, and we will see uh, other algorithms in the next video. So thank you for watching this video.